उर्मी को सबक। उर्मी का सारा बनाया हुआ प्लान हो गया। पूरी तरह से फैल अपने ही बिछाए हुए जल में पूरी तरह से फंस गई। दादी की उर्मी की कला सच आ गया। प्रथम राध्या के सामने राध्या अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाइए। उर्मी का वीडियो पूरे परिवार वालों के सामने दिखाई किस तरह से उर्मी ने प्रथम के ऑफिस पर जाकर के 1 करोड़ रुपए का चोरी करके चली आई थी, जिसे सर आप राध्या के ऊपर लगाया जा रहा था। यहाँ पर पुलिस को बुलाने की बारी आती है। तभी प्रथम बोलता है, रुक जाइए, पुलिस को बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा, असली गुनहगार कौन है। प्रथम सीसीटीवी कैमरे को जब ऑफिस के चेक करवाता है, तब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में सांप दिखे जाता है। उर्मी ने किस तरह से जाकर के पैसे को चोरी करी हुई थी, और यहाँ पर उर्मी का काला सच आ गया पूरे परिवार के सामने। तभी ओमकार और प्रथम हुए उर्मी के ऊपर गुस्सा। उर्मी को अब सिखाएंगे। ओमकार सबका इतनी बड़ी रकम का गायब होना किसी के गले नहीं उतर रहा था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई होगी इतनी बड़ी चोरी करने की। प्रथम गुस्से से आग बबूला होकर घर में घुसा। उसकी आंखों में लाल लकीरें उभर आई थीं और उसके कदमों से जैसे जमीन कांप रही थी। उसने किसी को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया और सीधे राध्या की तरफ घूरते हुए गरज उठा, तुमने किया है ये सब राध्या? तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है? मेरे प्यार मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने? राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए बोली, प्रथम आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे लिए आपकी इज्जत, आपका भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन प्रथम किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसका गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दादी ने मौका देखकर आग में घी डाल दिया। नकली दुख और असली चालाकी के साथ बोली, प्रथम बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। देखो, सच सामने आ गया। ये प्यार नहीं, सिर्फ लालच है। राध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, दादी झूठ मत बोलिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। दादी ने ताना कसते हुए कहा, तो और कौन करेगा ये सब? इस घर में पराई कौन है? सिर्फ तुम। उधर उर्मी मासूमियत का ढोंग रचते हुए बोली, दादी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? भाभी तो भोली भाली हैं, इन्हें पैसों से क्या लेना? लेकिन उसके होठों पर छिपी हंसी और आंखों की चमक राध्या को साफ बता रही थी कि असली खेल इसी का है। राध्या टूट रही थी, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। वह उसी वक्त ऑफिस निकल पड़ी। वहां ताले टूटे हुए थे, फाइलें बिखरी पड़ी थीं। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी। घंटों तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठी रही, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। वह थकी हुई थी, पर हारी नहीं। उसने ऑफिस के कर्मचारियों से एक एक कर पूछताछ शुरू की। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन आखिरकार एक कर्मचारी डरते डरते आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, उर्मी जी ने मुझे पैसे दिए थे, बोली थी जो भी देखो चुप रहना। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, उर्मी। उस शाम पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा था। सबकी निगाहें राध्या पर टिक गईं जब वह अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता साफ थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, दादी, आपने कहा था कि मेरी नीयत खराब है, लेकिन असली गुनहगार मैं नहीं, उर्मी है।